नहीं करेंगे कि पाइथन में एक मजेदार पासा पलटने वाला गेम बनाना कितना आसान है। आइए इसे बनाएं। क्या आप जानते हैं कि आप पाइथन कोड की कुछ पंक्तियों का उपयोग करके एक मजेदार पासा रोलिंग गेम बना सकते हैं? आइए जानें कैसे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पाइथन का उपयोग करके एक सरल लेकिन रोमांचक डाइस रोलिंग गेम कैसे बनाया जाए, जो शुरुआती लोगों के लिए एक आदर्श प्रोजेक्ट है। कई नए प्रोग्रामर अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए आकर्षक प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। पासा पलटने वाला गेम बनाने से आप बेसिक अवधारणाओं को मजेदार तरीके से लागू कर सकते हैं। हम चरण दर चरण गेम का निर्माण करते समय यादृच्छिक संख्या पीढ़ी और लूप सहित आवश्यक पायथन अवधारणाओं से गुजरेंगे। हमारे प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण वो क्षण होगा जब हम सफलतापूर्वक पासा पलटेंगे और परिणाम प्रदर्शित करेंगे, यह प्रदर्शित करते हुए कि हमने क्या बनाया है। अंत में हम गेम बनाने के लिए उठाए गए मुख्य कदमों और हमारे द्वारा सीखी गई पायथन अवधारणाओं का पुनर्पाठ करेंगे। यदि आपने इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया है तो मेरे अन्य पायथन प्रोजेक्ट्स को अवश्य देखें और टिप्पणी छोड़ें कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। पासा घुमाने का खेल। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जब हम इस प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हमें यह प्रश्न मिलता है, पासा पलटें। यहाँ हमारे पास दो ही विकल्प हैं, हाँ या ना। यदि हम कुछ और टाइप करते हैं तो हमें एक त्रुटि संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि अमान्य विकल्प। लोअर केस या अपर केस क्यों मायने नहीं रखता, और हर बार हमें दो नए रैंडम मिलते हैं संख्याएं, ठीक वैसे ही जैसे हम पासा कैसे घुमाते हैं। अब यदि आप एन टाइप करते हैं तो हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाता है और प्रदर्शित होता है एक संदेश जिसमें कहा गया है कि खेलने के लिए धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट पर 10 से 20 मिनट बिताएं और फिर वापस आकर मेरा समाधान देखें। ठीक है, इससे पहले कि हम कोडिंग शुरू करें, मैं हमेशा यह तय करने में थोड़ा समय लेता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। सड़क यात्रा शुरू करने से पहले यह एक मानचित्र की जांच करने जैसा है। इससे मुझे बड़ी तस्वीर देखने में मदद मिलती है। रास्ते में खो जाने से बचें। तो आइए कुछ भी लिखना शुरू करने से पहले जल्दी से अपने दृष्टिकोण की योजना बनाएं। मेरा विश्वास करो, ये चीजों को बहुत आसान बना देता है। तो इस पाइथन फाइल में मैं टिप्पणियों का उपयोग करने जा रहा हूं, ये पता लगाने के लिए कि इस प्रोग्राम को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें उपयोगकर्ता से पासा पलटने जैसा प्रश्न पूछना चाहिए। फिर हमें उपयोगकर्ता इनपुट की जांच करनी चाहिए। तो यदि उपयोगकर्ता प्रवेश करता है तो हमें दो यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करनी चाहिए और उन्हें प्रिंट करें। अन्यथा यदि उपयोगकर्ता प्रवेश करता है नहीं, तो हमें धन्यवाद संदेश प्रिंट करना चाहिए और समाप्त करना चाहिए कार्यक्रम। अन्यथा यदि उपयोगकर्ता कुछ और टाइप करता है तो हम एक त्रुटि संदेश प्रिंट करना चाहते हैं। अब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उपयोगकर्ता तब तक खेलना जारी रख सकता है जब तक वह निर्णय न ले ले खेल समाप्त करें। इसीलिए हमें इन निर्देशों को दोहराव के लिए एक लूप के अंदर रखना चाहिए। तो सब कुछ यहाँ एक लूप और अनंत लूप के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए इन टिप्पणियों को वास्तविक में बदलना शुरू करें। कोड। तो सबसे पहले हम उपयोगकर्ता से पासा पलटने के लिए कहेंगे और ऐसा करने के लिए हम इनपुट फंक्शन का उपयोग करेंगे कि यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट टाइप करना चाहिए। हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का उपयोग कर सकते हैं। भिन्न लोग अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, जो भी आपको पसंद हो बस उस पर कायम रहना सुनिश्चित करें। तो यहाँ मैं चाहता हूँ पासा पलटने को कहें और विकल्प दें हाँ या नहीं। हमारे पास एक कोड था और उसके बाद एक सफेद स्टेशन था। तो जो भी हो, उपयोगकर्ता प्रकार हमारे प्रॉम्प्ट पूर्णक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम परिणाम को एक वेरिएबल में संग्रहित करेंगे। इसे हम विकल्प कह सकते हैं। इसके बाद हमें जांचना चाहिए कि क्या विकल्प y के बराबर है। तो यदि विकल्प लोअर केस ई के बराबर है या चॉइस एक अपर केस y के बराबर है, ऐसा करने का यह एक तरीका है, लेकिन एक बेहतर तरीका भी है। हम इलाज कर सकते हैं उपयोगकर्ता जो भी लोअर केस के रूप में टाइप करता है। तो देखिए, यदि आप हमारे माउस को इस विकल्प चर पर घुमाते हैं, प्रकार को देखो, प्रकार एक स्ट्रिंग है, तो इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग लौटाता है। और आप जानते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में विधियों का एक समूह होता है। तो यहाँ हम जो कुछ भी परिवर्तित करने के लिए निम्न विधि का उपयोग कर सकते हैं।
उपयोगकर्ता लोअर केस में टाइप करता है, उससे हम दूसरी स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब हमें उत्पन्न करना चाहिए तो यादृच्छिक संख्याएं, और ऐसा करने के लिए पहले हमें यादृच्छिक मॉड्यूल आयात करना होगा। अब इस मॉड्यूल में हमारे पास एक तरीका है। हम बीच में एक यादृच्छिक पूर्णांक या यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करने के लिए रैंडेंट को कॉल कर सकते हैं। ये दो संख्याएं ए और बी हैं। इस मामले में 1 और 6 अब यही यादृच्छिक संख्या लौटाता है, इसलिए हम इसे संग्रहित करते हैं d1 जैसे वेरिएबल में। अब हमें दूसरी यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करने के लिए इसे दोहराना होगा। इसके बाद हमें इन नंबरों को प्रिंट करना चाहिए, तो यहाँ हम प्रिंट कहते हैं। अब सरलता के लिए हम एक फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जोड़ा गया या एक इफ स्ट्रिंग। इसीलिए हम अपने उद्धरणों से पहले इफ टाइपिंग करते हैं और यहाँ हम कोष्ठक जोड़ते हैं। हम 1 और 2 जैसी अपनी यादृच्छिक संख्याओं को प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन इन संख्याओं को हार्ड कोडिंग करने के बजाय हम यहाँ उत्पन्न होने वाली वास्तविक यादृच्छिक संख्याओं को मुद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम एक को घुंघराले ब्रेसेस से बदल देते हमारी स्ट्रिंग में प्लेस होल्डर या छेद जोड़ने के लिए, और इस छेद के अंदर हम d1 जोड़ते हैं तो को घुंघराले ब्रेसेस से बदलें और डाइटो जोड़े, इसलिए हम इन नंबरों को प्रिंट करते हैं। इसके बाद हमें जांच करनी चाहिए कि क्या उपयोगकर्ता n टाइप करता है, तो यदि g1 विकल्प n के बराबर है, फिर हम एक धन्यवाद संदेश प्रिंट करना चाहते हैं। तो खेलने के लिए धन्यवाद। अब प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए हम अपने लूप से बाहर निकलना चाहते हैं। अब हमारे यहाँ एक अतिरिक्त लूप है, तो सबसे ऊपर ऐसा करने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग रनिंग या जैसे वेरिएबल घोषित करना पसंद करते हैं। खेलें और इसे सत्य पर प्रारंभ करें, फिर वे इसे लूप कंडीशन के रूप में जोड़ते हैं। तो क्यों खेलना सच है? फिर हम इन निर्देशों को दोहराएंगे और जब उपयोगकर्ता n टाइप करता आता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यह एक तरीका है, लेकिन एक बेहतर तरीका है यह चर कोड का। यह भी ध्यान दें कि हमारे आयात विवरण और के बीच एक लाइन ब्रेक जोड़ना एक अच्छा अभ्यास है। यह वास्तव में अनावश्यक है, तो हम इस लूप के लिए शर्त के रूप में ट्रू का उपयोग कर सकते हैं और एक को ट्रू कर सकते हैं और एक अतिरिक्त लाइन से छुटकारा पा सकते हैं कोड का। यह भी ध्यान दें कि हमारे आयात विवरण और के बीच एक लाइन ब्रेक जोड़ना एक अच्छा अभ्यास है। बाकी कोड यह हमारे कोड को साफ और आसान बना देता है, तो हम सब वहां हैं। अब अंततः यदि उपयोगकर्ता कुछ और टाइप करता है तो हम एक त्रुटि संदेश प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए अमान्य विकल्प प्रिंट करें। इतना सरल है। आपके प्रोग्रामिंग कौशल के आधार पर वह हमारा पहला प्रोजेक्ट था। यह हो सकता है आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन चिंता न करें, जैसे जैसे हम इस कोर्स से आगे बढ़ेंगे हमारी परियोजनाएं धीरे धीरे और अधिक बढ़ती जाएंगी।